यूटोपिया ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। इस टीम में आपने संतोष सर को देखा, प्रदुम्न सर को देखा, रिसीवर सर को देखा और आज मैं अनिल सर हिंदी का व्याकरण लेकर आया हूं और हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा व्याकरण शब्द के ऊपर। व्याकरण शब्द में कौन सी धातु हैं, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सी संधि है। तो इस शब्द की हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति करने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ बातें बता दें जो याद रखिएगा। ये दुविधाएं हमेशा बनी रहती हैं अक्सर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, मैथ का स्टूडेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो अपने विषय में पारंगत होते हैं। जैसे कह दिया जाए मैथ के स्टूडेंट के लिए कि a+b का होल स्क्वायर बता दो, तुरंत बता देगा। लेकिन उससे पूछ दिया जाए कि आंग बराबर बताओ क्या होगा तो वो कहेगा क्या। तो इस सब बातों को जानने के लिए थोड़ा जैसे आपने गणित के फार्मूले को याद किया उसी तरह से आप हिंदी में इन शब्दों को याद रखिएगा। आंग जहां भी आपको दिखेगा उस आंग के स्थान पे क्या लिखना है। आ जहां भी आपको री दिखेगा री के स्थान पे क्या लिखना है। अर जहां भी आपको ल्यूट दिखेगा ल्यूट के स्थान पे आपको क्या लिखना है। तो ल्यूट के स्थान पे आपको लिखना है अण या अन। तो आइए देखते हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो व्याकरण शब्द को तोड़ेंगे तो व्याकरण शब्द को तोड़ेंगे तो टूटेगा विधन आकरण। विधन आकरण। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो बी, यहां पे करण के आगे आ उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग और बच गया करण। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी में बी से आगे बढ़ेंगे तो आ और क में अ की मात्रा है और र में अ की मात्रा है और बाद में बचा अड़। अभी हमने आपको बताया कि आ बराबर लिख सकते हैं आंग और री बराबर लिख सकते हैं अर और ल्यूट बराबर लिख सकते हैं अण या अन। तो आइए देखते हैं यहां पे जब हमने व्याकरण शब्द को तोड़ा तो बी धन आकरण। फिर यहाँ पे इसकी व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो जो आ है वही आंग भी होता है, बीज आंग। और यहाँ क को जब बदलेंगे क में जो अ की मात्रा और र तो अर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, री लिख सकते हैं। तो जोड़िए, जोड़ेंगे बी आ बराबर क्या लिख सकते हैं आंग और यहाँ क आधा क और अर बराबर हम लिख सकते हैं री और अण बराबर लिख सकते हैं ल्यूट। जोड़ लीजिए बी आंग क में री की मात्रा लगाएंगे क्री और फिर क्या बना ल्यूट। यही हमारा व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति है। व्याकरण शब्द में धातु की बात करें तो धातु कौन सी होगी, क्री धातु। व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या की बात करें तो उपसर्गों की संख्या कितनी होगी, 2। और कौन कौन उपसर्ग होंगे तो बी और आंग, जिसको हम हिंदी में आ के नाम से भी जानेंगे। आइए जानते हैं व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण की परिभाषा जैसे हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा, व्याकरण की परिभाषा कि जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना सिखलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक उसी तरह से हमने विज्ञान में पढ़ा कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी, अर्थात विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़े हुए तो हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ा जैसे 9-10 में कि किसी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम व्याकरण की परिभाषा बड़े हुए तो बदल गया। जिस पद की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति बतलाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मतलब बी मने विशेष प्रकार, आंग मने आकार, क्री मने करने वाला, ल्यूट मने उसी के अर्थ में, यानी जो विशेष आकार करता है उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे
और धन ई मिलके क्या होता है ए। किसने बतलाया? ना हमने बतलाया, ना आपने बतलाया, किसने बतलाया? व्याकरण ने बतलाया। यानी अ के साथ जब ई मिलता है तो एक नया आकार लेके आता है, और अ और ई के साथ मिलाते, अ के साथ ई मिलाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। ये किसने बतलाया? तो व्याकरण ने बतलाया। तो दोस्तों ऐसे ही और शब्दों की व्युत्पत्ति उत्पत्ति जानना है तो हमारे यूटोपिया चैनल पे बने रहें, और आगे और आपको हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग, पहला अंग की बात करें तो होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, इस व्याकरण के अंग का पहला भेद आता है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णमाला की चर्चा करेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों की बात करेंगे, और वाक्य के विचार के अंतर्गत सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाच्य आदि टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और तो अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? वर्ण विचार। तो आइए हम थोड़ा आपको पुनः अवगत करा दें कि हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति में क्या क्या आपको बता रखा। तो व्याकरण शब्द में धातु की बात करें तो धातु कौन सी होगी? क्री धातु। व्याकरण शब्द में प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय होगा ल्यूट। व्याकरण शब्द में उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग होगा बी और आंग। और व्याकरण शब्द में प्रत्ययों की संख्या की बात करें तो कितना होगा? 2। और व्याकरण शब्द में संधि की बात करें तो व्याकरण शब्द में संधि होगी यण संधि। और अगर आप इस हमारे व्याकरण के अंग के अंतर्गत या व्याकरण पहले वीडियो के अंतर्गत आपने क्या सीखा, हमने आपको कुछ प्रश्न बना के लिखा। इन प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में भी धन्यवाद।